आज का जो क्वेश्चन लिया गया है वो प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैट्रिक परीक्षा में ना हर बार पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर बार ये पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें, समझें। ठीक है, ताकि आपसे कोई परीक्षा में इस क्वेश्चन के बारे में गलत जवाब ना लिख पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहें, जिसको समझ में आ जाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि हाँ सर ये हमको क्वेश्चन समझ में आ गया है, या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सर हमको समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। कितने वर्ष पूर्व कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। हम लोग 3 वर्ष पहले चलेंगे। पहले जाने का मतलब क्या होगा? उसमें घटाएंगे, जो भी उसका वर्ष हम लोग मानेंगे उसमें से क्या करेंगे? 3 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। जैसे मान लीजिए कि पहले का मतलब जो भी हम लोग वर्तमान आयु माने रहते हैं उसमें से घटा करके लिखा जाता है। अब पश्चात यानी बाद, उसमें जोड़ करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमको ज्ञात क्या करना है। आप लोग किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो ये ध्यान रखना होता है उस प्रश्न में कि हमको क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से समझ पाएंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है उसमें कि उसमें क्या दिया गया है और हमको क्या ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि जो 3 वर्ष पहले की आयु है और 5 वर्ष बाद की आयु है, उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो जो पूछा गया है ना, सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लिया करते हैं। ठीक है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। जो भी चीज़ पूछा रहता है ना उसको हम लोग x मान लेते हैं, या y z जो भी चाहे उसको ही माना जाता है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान आयु था हम लोग x मान लिए। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनते चलिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये लिखना पड़ेगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? x-3 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी? x-3। उसके बाद से इसका व्युत्क्रम कर ले हम लोग। व्युत्क्रम का मतलब आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से पता होगा कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर कोई भी संख्या आपको दी गई हो उसका उल्टा कर दे। उल्टा यानी भिन्न में उल्टा करेंगे, माइनस प्लस में उल्टा उसको नहीं कर सकते हैं, भिन्न में करेंगे। अगर वो 2 दिया गया तो 1/2 लिख सकते हैं। अगर x दिया गया तो 1/x लिख सकते हैं। y दिया गया तो 1/y लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग भिन्न में उल्टा करते हैं, माइनस प्लस में उल्टा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, यानी व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम जो होगा वो 1/x-3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात की आयु। 5 वर्ष पश्चात की आयु कितनी हो जाएगी? x+5 हो जाएगी। पहले अगर पूछता तो हम लोग उसमें से घटा करके लिखते हैं। अगर पश्चात पूछता या बाद पूछता तो उसमें हम लोग जोड़ करके लिखते हैं। और ठीक इसका भी व्युत्क्रम हम लोग को लिखना पड़ेगा। व्युत्क्रम इसका भी हो जाएगा हमारा 1/x+5। ठीक है, चलिए प्रश्न में क्या करा कि दोनों का योग, यानी जो व्युत्क्रम आया है उसका योग हमारा दिया गया है 1/3। यानी प्रश्न में ये बात बोला है कि दोनों का योग कितना है? व्युत्क्रमों का योग,
क्रमों का योग कितना दे दिया गया है, 1/3, 1/3 है। यानी कि 1/x-3 और 1/x+3 इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ जा रहा है, 1/3 आ जा रहा है प्रश्न से। यानी 1/x-3 जोड़ 1/x+5 बराबर कितना है, 1/3 है। ठीक है, इसको हम लोग हल कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसके बारे में आप लोग को पहले भी बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, अगर नहीं भी जिसको ढंग आ पाया है अभी तक वो फिर से इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। चलिए देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। x-3 और x+5 इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करें। क्या करेंगे, एलसीएम। यानी एलसीएम ज्ञात कर ले तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x-3 इंटू x+5। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x-3 और x+5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग हल करें। x-3 से इन दोनों में भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x-3 से इन दोनों में भाग देंगे। ठीक है, x-3 से इन दोनों में हम लोग भाग देंगे तो x-3 से भाग देंगे इन दोनों में तो ये x-3 से x-3 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, x+5 बचेगा। x+5 से 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x+5 ही हो जाएगा। ठीक, जोड़ x+5 से इन दोनों में भाग देंगे तो x+5 से x+5 कट जाएगा। क्या बचेगा, x-3 बचेगा। x-3 से x-3 से 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा बराबर 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करें। x और x, 1x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा और 5 में से -3 घट गया, कितना बच गया, 2 बच गया। नीचे वाले को हम लोग गुणा करके लिखेंगे। ये प्लस में था इसलिए इसको जोड़ करके लिखा गया। नीचे वाला जो है वो गुणा के रूप में, इसलिए इसको हम लोग गुणा करके ही लिखेंगे। चलिए x से x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x²। x से 5 में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा। -3 से x में गुणा करेंगे -3x। -3 से 5 में गुणा करेंगे -15 बराबर 1/3। ये 2x हम लोग जो ऊपर लिखा गया उसको वैसे ही लिख लें। ठीक, नीचे x² का x², 5x में से 3x घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x और ये -15 का -15 बराबर 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तीछा तीछी गुणा कर दें, हो गया। 1 से x² में गुणा करेंगे x², 1 से 2x में गुणा करेंगे 2x, 1 से -15 में गुणा करेंगे -15 बराबर 3 से 2x में गुणा करेंगे 6x, 3 से -2 में गुणा करेंगे -6। इन दोनों को इधर लेकर के चला आया जाए। ठीक, x² का x² और ये 2x का 2x और ये -15 का -15, ये -6 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, +6 इधर आएगा, -6x हो जाएगा, ये -6 इधर आएगा, +6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग जो जुटने वाला घटने वाला होगा उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। यानी x का इसमें दूसरा कोई पद है नहीं तो x² ही लिखेंगे। और यहाँ देखिए 2x है, यहाँ -6x है। 2x जो है वो प्लस में है और 6x जो है वो माइनस में, तो घटेगा। चिन्ह माइनस वाला का अधिक है तो माइनस चिन्ह लिख देंगे, -4x हो जाएगा। ठीक, और -15 + 6, यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में तो घटेगा। ठीक, लेकिन चिन्ह माइनस वाला का अधिक है तो माइनस चिन्ह देंगे, कितना हो जाएगा, 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। अब इस समीकरण को आप लोग द्विघाती सूत्र से आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा और इसके बाद से आप लोग जरूर ही इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अब बहुत ही ईजी आपको दे दिया गया है। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, हल कर लीजिएगा। जो द्विघाती सूत्र होता है आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझा दिया गया, द्विघाती सूत्र से कैसे क्वेश्चन को हल किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं।